हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वो मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो लिया हुआ है ब्रीथ से। तो इसमें हमें जो है ना देखना होगा है ना ब्रीथ से संबंधित या महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हमने लिख रखा हो परिभाषा, और परिभाषा में हम सबों को जानना है ब्रीथ किसे कहते हैं, केंद्र क्या होता है, चाप या चापकर्ण अथवा जीवा किसे कहते हैं, परिधि क्या होता है, व्यास किसे कहेंगे, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड किसे कहेंगे, स्पर्श रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। उसके बाद जो है ना हम जो है ना वृत्त से संबंधित परमेय और उसके उपरमेय को जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको जो है ना वृत्त संबंधित परिभाषा बताएंगे कि जो है ना एक नियत बिंदु से, है ना, एक नियत बिंदु से है ना समान दूरी पर चारों तरफ घुमाए गए बिंदु पथ से बने आकृति को हम वृत्त कहते हैं, है ना। और केंद्र किसे कहेंगे, जो है ना परिधि के आंतरिक वह स्थान जो है ना परिधि के जो है ना और स्थान के बीच के जो है ना नियत दूरी पर हो, वैसे जो है ना केंद्र बिंदु को हम जो है ना केंद्र कहेंगे। और चाप किसे कहेंगे, तो परिधि पर का है ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम चाप कहेंगे। चाप को हम जो है ना इस तरह से दिखाते हैं, परिधि पर का जो है ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद चापकर्ण अथवा जीवा, तो परिधि पर के दो बिंदुओं को सीधी रेखा में है ना सीधी रेखा में जोड़ने वाली रेखा, सीधी जो है ना रेखा खंड जो यानी जो है ना दो बिंदुओं को जोड़ने का काम करता है, उसे हम जीवा कहते हैं। और परिधि किसे कहते हैं, तो यानी जो है ना केंद्र के चारों तरफ के संपूर्ण दूरी को हम जो है ना परिधि कहते हैं। परिधि यानी केंद्र के चारों तरफ का संपूर्ण दूरी को हम परिधि कहते हैं। और उसके बाद व्यास किसे कहेंगे, तो केंद्र से होकर खींची गई सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और व्यास यानी जो है ना त्रिज्या का दुगना होता है ना। उसके बाद त्रिज्या देखेंगे तो केंद्र तथा परिधि के बीच के नियत लंबाई अथवा दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। और उसके बाद देखेंगे हम त्रिज्यखंड, तो दो त्रिज्या है ना, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम जो है ना त्रिज्यखंड कहेंगे। और वृत्तखंड किसे कहेंगे, तो जो है ना आपको जानना होगा कि यानी जो है ना किसी जीवा द्वारा वृत्त को जब दो भागों में बांटा जाए तो इस प्रकार यानी जो है ना दोनों भाग को हम वृत्तखंड कहेंगे। और यहाँ यानी जो है ना वृत्तखंड दो जो है ना भागों में बटा हुआ है, इसका मतलब वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, एक लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड बड़ा होगा, लघु वृत्तखंड छोटा होगा। उसके बाद हम देखते हैं स्पर्श रेखा, तो जो है ना परिधि पर के है ना किसी एक बिंदु को जो है ना स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और परिधि पर जो है ना स्पर्श रेखा एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजरेगी, है ना। परिधि पर के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरेगी, है ना। तो ये हुआ स्पर्श रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे, तो परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर से यानी जो है ना गुजरने वाली रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब यानी जो है वृत्त को है ना या वृत्त के परिधि को है ना दो बिंदुओं पर काटने का काम करता है, जैसे कि एक यहाँ और दूसरा यहाँ। तो ये दोनों जो है ना बिंदुओं पर कटने के कारण अगर इसको हम नाम दे दें ए बी, है ना, यहाँ सी डी, तो जो है ना इस प्रकार से ए बी रेखा को जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। और उसके बाद हम जो है ना देख लेते हैं इसके कुछ परिमेय को। तो आपको बताएंगे कि जो है ना वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या असंख्य होती है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। यानी वृत्त में कितना त्रिज्या जो है ना निर्माण किया जा सकेगा, खींचा जाएगा या बनाया जाएगा, इसकी संख्या गिनती नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से है ना व्यास की भी संख्या को गिना नहीं जा सकता है ना। जिस तरह से त्रिज्या को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह से व्यास को भी नहीं गिना जा सकता है। उसके बाद है ना बड़ी जीवा को ही जो है ना हम व्यास कहेंगे, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है ना। यहाँ से अगर हम बनावे इसको, ये छोटी जो है ना ये जीवा है जो कि केंद्र से दूर है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरेगी है ना, ये सबसे बड़ी जीवा कहलागा। और यह जीवा को है ना वृत्त का व्यास भी कहा जाएगा, है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। और केंद्र से दूर जीवा छोटी होगी, जैसे यानी जो है ना जिस तरह से हम केंद्र से यानी जो है ना दूर है ना, मान लेते हैं कि जो है ना ये केंद्र है, हम जो है ना केंद्र से बहुत दूर यहाँ जीवा बना रहा हूँ, तो ये जो है ना ये जीवा का माप छोटा होगा।
अगर इसी तरह से अगर हम केंद्र के समीप में अगर हम जीवा बनावे तो जो है ना इस जीवा का माप बड़ा होगा इसके मुताबिक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र से जैसे जैसे दूरी अधिक होती है जीवा का उस तरह से जीवा की लंबाई कम होती जाती है, और केंद्र से जैसे जैसे दूरी कम होती है जीवा का उस तरह से जीवा की लंबाई ज्यादा होती है ना। तो केंद्र से दूर जीवा छोटी होगी और केंद्र के नजदीक जीवा बड़ी होगी, है ना। समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो है ना इस वृत्त में, है ना, जो है ना इस वृत्त में हम अभी बताए कि समान जीवा, है ना, इस तरह से अगर हम दो को जीवा बना दिए तो ये दोनों जीवाएं, है ना, इस तरह से दोनों जीवाएं केंद्र पर समान दूरी बनवेगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 का होगा ये वाला कोण। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब बराबर रहेगा तो कोण भी दोनों का बराबर रहेगा। उसके बाद आगे बताएंगे आपको, और केंद्र से समान दूरी पर भी होता है, यानी कि ये दोनों जीवा जो है ना केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। जितना दूरी ये है और उतना ही दूरी इसका भी रहेगा, यानी कि केंद्र से समान दूरी पर बनाए गए जीवा केंद्र पर समान कोण बनाता है ना। चलिए उसके बाद जो है ना समान केंद्र पर समान कोण बनाता है। और अब हम देख लेते हैं जिससे आधारित यानी जो है ना क्वेश्चन दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में 10 क्लास का एग्जाम हो, है ना, तो उस चीज को आप देख लेते हैं। अगर जो है ना वृत्त के जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला जाए तो इस प्रकार ओडी लंब एबी कहलाएगा, और जब ओडी लंब एबी कहलाएगा तो एडी तथा बीडी दोनों बराबर होगा, यानी कि जितना माप इसका होगा उतना ही माप इसका होगा। तो जब ओडी लंब एबी, है ना, जीवा एबी है तो जीवा पर अगर केंद्र से कोई लंब डाला जाए तो इस प्रकार से जो है ना लंब जिस बिंदु पर आकर के यानी जो है ना डाला जाएगा तो वह बिंदु यानी जो है ना ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक ये दोनों जो आपस में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है ना आगे हम देखेंगे कि अगर वृत्त के किसी एक ही जीवा द्वारा, है ना, वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण, है ना, वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या संबंध है, तो हम बताएंगे आपको कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होता है और केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर का बनाया गया कोण का दुगना होता है। तो ये भी हम लोग जान लिए। उसके बाद आगे आते हैं, अगर किसी जीवा द्वारा, है ना, वृत्त के किसी जीवा द्वारा परिधि पर यानी जो है ना अनगिनत कोण बनाया जाए तो इस प्रकार से प्रत्येक कोण का मान बराबर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी डी बराबर में ए सी डी, इस तरह से अनेक, है ना, कोण बनाया जा सकता है एक ही जीवा द्वारा परिधि पर, और प्रत्येक कोण का मान बराबर होगा, है ना, चाहे जितना भी हो। अगर ये 20 को तो ये जो है ना ये भी 20 को बनाएगा, है ना। उसके बाद आगे हम बताएंगे कि अर्धवृत्त में, है ना, अर्धवृत्त में परिधि पर का बना कोण समकोण होता है, यानी कि जो है ना कोण ए बी सी का मान कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। ये कब? जब अर्धवृत्त रहे तब। अर्धवृत्त द्वारा यानी कि व्यास द्वारा जो है ना परिधि पर बनाया गया कोण, है ना, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको कि वृत्त के, है ना, परिधि पर अगर यानी चतुर्भुज का चारों शीर्ष जो है ना स्पर्श कर रहा हो तो इस प्रकार से यानी जो है इसे हम चक्रीय चतुर्भुज की संज्ञा देंगे, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इस तरह से हम लिख रखे हैं कोण ए प्लस कोण सी, यानी कि इस कोण को इस कोण के साथ में अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल 180 डिग्री होगा। इस तरह से कोण बी को कोण डी के साथ जोड़ेंगे तो इसका भी यानी योगफल 180 होगा। इस प्रकार आगे देखेंगे, जब केंद्र से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा पर अगर कोई यानी लंब डाला जाए तो इस प्रकार से जो है ना कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ कहलाएगा, यानी कि ये दोनों कोण का मान जो है ना ये दोनों कोण बराबर कहलाएगा। और उसके बाद आगे देख लेते हैं कि अगर किसी वृत्त पर, है ना, अगर किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा यानी जो है ना डाला जाए, कोई स्पर्श रेखा गुजारा जाए तो इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है ना। यानी जो है हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा हैं। स्पर्श रेखा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, और इस प्रकार, है ना, कोण भी कुछ बराबर होंगे, जैसे कि यानी जो है ना कोण BPO बराबर कोण APO, है ना। इस तरह से BOP बराबर, है ना, AOP,
है ना, यह कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, है ना। ये तो उभयनिष्ठ भुजा है ही, ये दोनों में जो है ना बराबर कहलागा, और ये त्रिज्या होने के कारण ये भी बराबर कहलागा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, जो कि जो है ना 10 क्लास में इसे भी जो है ना कितना बार पूछा भी गया है। आपको बताएंगे कि जो है ना किसी वृत्त पर, अगर किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली जाए और दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा डाली जाए, तो इस प्रकार स्पर्श रेखाओं की लंबाई, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पी ए अगुने पी बी, है ना, यानी जो है ना पी टी बराबर हम कह सकते हैं कि अंडर रूट पी ए गुने पी बी, है ना, पी ए गुने पी बी को अंडर रूट अगर कर देंगे तो यह ना पी टी निकल जाएगा। और इस प्रकार से अगर आगे हम कहें कि जब भी किसी वृत्त के दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे, तो इस प्रकार यानी जो है ना ए ओ गुने ओ बी बराबर ओ सी गुने ओ डी, यानी कि दोनों जीव जो है ना जीवाओं का आधा या कटान जिस जो है ना बिंदु पर एक दूसरे को दोनों काट रहा हो, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है एक दूसरे के। और इस प्रकार आगे देखिए, अब अगर किसी वृत्त पर, है ना, कोई स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखाओं के किसी एक बिंदु पर अगर कोई यानी जो है ना जीवा डाला गया, तो इस प्रकार से एकांतर खंड का यानी बना कोण, है ना, इसके बराबर में ए रहेगा और इसके बराबर में ए रहेगा। अगर मान लेते हैं ये 60 दिया हुआ है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 40 दिया हुआ है तो ये भी 40 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर अगर कोई जीवा जो है ना डाली जाए, तो इस प्रकार से बने एकांतर खंड का कोण, है ना, जो है ना एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि इसका एकांतर खंड एक और इसका एकांतर खंड ए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। उसके बाद जो है ना हम कह सकते हैं कि ए पी आर, है ना, ए पी आर, है ना, ए पी आर बराबर, है ना, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर, और उस तरह से बी पी क्यू, है ना, बी पी क्यू बराबर, है ना, पी आर क्यू, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। उसके बाद है ना यहाँ थोड़ा सा बॉक्स में हम जो है कुछ लिख रखे हैं, तो यहाँ हम लोग को देखना होगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, है ना, दो वृत्त जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो यानी जो है ना स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2। और जब दो वृत्त एक दूसरे को जो है ना प्रतिच्छेद ना करे, स्पर्श ना करे, तो जो है ना स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो 4। कैसे, है ना, 1 2 3 4। और उसके बाद जब दो वृत्त एक दूसरे को जो है ना स्पर्श करे, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी, 1 2 और ऊपर से नीचे तक यानी जो है ना डालेंगे तो वो 3 हो जाएगा। और जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करे, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। और दोस्तों ये जो था आज वृत्त संबंधित कुछ प्रमेय, और जो भी कुछ बचा इससे अगले वीडियो में आपको जो है ना आकर के बताएंगे। और तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे यानी जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको प्रतिदिन जो है ना इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।